ॐ अग्निप्रज्वालितं वन्दे जातवेदहुताशनम् हिरण्यवर्णमवलं समृद्धिविशदोमुखम्। सभी मित्रों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरा नाम पंडित पंकज द्विवेदी है। हमारे व्यवसाय का नाम श्री सर्वसिद्धि.com है। उसमें आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको विशेष बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि हमको हवन कैसे करना चाहिए और हवन का सही पद्धति, सही तरीका क्या है। दोस्तों, सबसे पहले हमको यदि पूजाएं करनी है, बड़ी पूजाएं करनी है, सतचंडी, सहस्त्रचंडी, लघु रुद्र इत्यादि महामृत्युंजय करना है, तो उसमें सबसे पहले सर्वप्रथम अच्छे श्रेष्ठ ब्राह्मण से अग्निवास पूछना चाहिए। छोटी मोटी पूजाओं में तो अग्निवास देखने की जरूरत नहीं पड़ती, पर बड़ी पूजाओं में हमको अग्निवास जरूर पूछना चाहिए। अग्निवास क्या होता है? पृथ्वी में, पाताल में और स्वर्ग में रहती है। जिसमें जो पृथ्वी में अग्नि रहती है उसमें किया गया हुआ हवन एकदम हमारे लिए सफलतापूर्वक होता है, और जिस हम कार्य के लिए हवन करते हैं उसमें हमको सफलता मिलती है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम हवन के विषय में बताएंगे। पहले देवताओं का आकाश से आवाहन करना चाहिए, फिर भगवान विष्णु का, फिर विश्वकर्मा भगवान का ध्यान करना चाहिए, फिर जो हवन कुंड होता है उसमें 3 पद्धतियों का भी हमको ध्यान करना चाहिए। अगर हम हवन यज्ञशाला, यज्ञ कुंड यदि हमने बनाया है तो बहुत अति उत्तम बात है। यदि नहीं है तो उसमें पहले परिधि में भगवान विष्णु का, श्वेत वर्ण में, दूसरे परिधि में भगवान ब्रह्मा का, और तीसरे परिधि में भगवान शाम सदाशिव भोले बाबा का ध्यान एवं आवाहन करना चाहिए। इसके बाद नाभि, कंठ और योनि का ध्यान करना चाहिए। वास्तुमंडल का ध्यान करना चाहिए, वास्तु का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जिस स्थान में यज्ञ कुंड की रचना हुई है वहाँ का वास्तु भी अनुकूल हो और अच्छा हो। भूमि अनंत का ध्यान करते हुए फिर आगे की हमको आगे प्रक्रिया करना चाहिए। जलेना, अभ्युक्षा और फिर उल्लिख्या इत्यादि प्रक्रिया करके अग्नि का ध्यान करके अग्नि को प्रज्वलित करना चाहिए। अग्नि को क्या कहा गया? अग्निदूत कहा गया है। अग्निदूतम पुरोदधिय हव्यवाहमुपब्रुवे, ये अग्नि को दूत कहा गया है, जो हमारी आहुति यहां से लेकर के भगवान तक पहुंचाते हैं सीधे। तो एक स्वाहा और स्वधा है। स्वाहा हम भगवान के लिए करते हैं, स्वधा अपने पितरों के लिए करते हैं। ये मृग मुद्रा में भगवान के लिए आहुति डालना चाहिए, और ये मुद्रा में अपने पितरों के लिए आहुति देनी चाहिए। और अग्नि का नाम है सतमंगल नामाग्नये नमः। एक सतमंगल नामक अग्नि होती है, संयोजक नामक अग्नि होती है, मृडाग्नि नामक अग्नि होती है। तो इसमें हम शुभ कार्य करते हैं। सतमंगल नामक की अग्नि एक इत्यादि कर्मों में उनका आवाहन होता है। आवाहन होकर के उनको प्रतिष्ठा करना चाहिए। प्रतिष्ठा करके बड़े विधिवत सम्यक प्रकार से उनका पूजन करना चाहिए। अग्निदेव को प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान से आहुति देनी चाहिए, घी की आहुति देनी चाहिए। इसके बाद गंधाक्षत से पूज करके, धूप दीप इत्यादि करके, नैवेद्य करके, उनको फल चढ़ा करके, दक्षिणा दे करके फिर उनसे प्रार्थना करना चाहिए। हे अग्नि नारायण, मैं जिस मनोरथ के लिए आपका यज्ञ कर रहा हूँ, आपसे मैं जो चाह रहा हूँ वो मेरा मनोरथ सिद्ध हो। अग्नि में जब हम आहुति करते हैं तो हमकी बड़ी बहुत प्रसन्नता पूर्वक करना चाहिए। भगवान अग्नि से प्रार्थना करके फिर दक्षिण दिशा में भगवान ब्रह्मा का भी ध्यान करना चाहिए। यदि हम अग्नि यज्ञ करते समय ब्रह्मा का ध्यान नहीं किया तो हमारे को यज्ञ का पूर्ण फल नहीं मिलता है। कदाचित बड़े यज्ञों में, अनुष्ठानों में हमको इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हो ब्रह्मणा इहा तिष्ठ मम यज्ञम रक्षस्व, क्योंकि ब्रह्मा की और जगह कहीं पूजा नहीं होती है। हम यज्ञ में हमको ब्रह्मा का जरूर ध्यान करना चाहिए और ब्रह्मा की जरूर पूजा करना चाहिए। इसलिए ब्रह्मा को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। ब्रह्मा का पूजा करने के बाद
जो है प्रजापते स्वाहा 4 आहुति या 5 आहुति देनी चाहिए। प्रजापते स्वाहा, इंद्राय स्वाहा और अग्नय स्वाहा, सोमाय स्वाहा, ओम वायवे स्वाहा 5 आहुति देने के बाद वराहुति भगवान गणपति की आहुति करने के बाद नवग्रह की आहुति में आ जाते हैं हम। नवग्रहों को आहुति देने के बाद नवग्रहों को अत्यधि प्रत्यधि पंचलोकपाल क्षेत्र वास्तु को आहुति दे करके 10 दिक्पाल का आहुति करने के बाद भगवान साम सदाशिव असंख्यात देवी देवता कहे गए हैं। असंख्यात रुद्रों की हम लास्ट में आहुति करते हैं। असंख्यात को लास्ट में क्यों करते हैं, उसका बहुत अच्छा सुंदर अर्थ है। एक बार की बात है, दक्ष प्रजापति ने अपने यहाँ यज्ञ का आयोजन रखा और वहाँ पे आयोजन में सभी देवी देवताओं का स्थान दिया, पर भगवान शाम सदाशिव भोले बाबा का कोई स्थान नहीं दिया और शिव पार्वती को निमंत्रण भी नहीं दिया, पर पार्वती मानी नहीं और दक्ष प्रजापति के यहाँ वो बिना बुलाए हुए ही गई। और वहां जब भगवान शिव का स्थान यज्ञ में न देख करके उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने अपनी योग माया की अग्नि में अपने आप को भस्म कर लिया। और जब भस्म किया, भगवान शाम सदाशिव भोले बाबा को पता चला, तब भगवान ने अपने वीरभद्र आदि को भेज करके उनका जो है यज्ञ विध्वंस करवाया। जब यज्ञ विध्वंस हो गया तो पूरे जगत में हाहाकार मच गया और उन्होंने कहा कि यज्ञ को कैसे संपन्न करवाया जाए। सभी देवी देवता भगवान ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा सहित विष्णु के पास गए और विष्णु से जाकर के हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि यज्ञ को कैसे भी पूरा करवाया जाए। और सभी देवी देवता भगवान शाम सदाशिव के पास में आए, विष्णु सहित भगवान शाम सदाशिव से प्रार्थना किया, कहा कि तुम यज्ञ को कैसे भी सफल करवाइए। आज के बाद आपको यज्ञ में असंख्यात नाम से आपका जो है स्थान होगा। तब से भगवान शाम सदाशिव को असंख्यात के बाद, नवग्रहों के बाद असंख्यात का आहुति होती है। असंख्याता सहस्राणी जय रुद्रादि भूम्यमा, इस मंत्र से आहुति करते हैं। इसके बाद हम प्रधान देवता का हवन करते हैं, आहुति देते हैं। प्रधान देवता कौन होते हैं? हमने जिसका यज्ञ किया, जिसका जैसे महामृत्युंजय किया, सचंडी किया, सहचंडी किया, नवान मंत्र किया, उसकी आहुति करना चाहिए। इसके आहुति करने के बाद हम जो अगर बहुत विशेष जानकारी है, ये सब कोई नहीं करता है और जो करते हैं तो शायद इतना अच्छे से विस्तृत रूप से लोग नहीं विवरण आप तक पहुंच पाता है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आप महामृत्युंजय कराते हैं, सचंडी कराते हैं, कुछ भी यज्ञ करो तो उसका दशांश होता है, फिर तर्पण होता है, फिर मार्जन होता है। जब ये हो जाती हैं तो आपको उस फल का पूर्ण फल मिलता है। फिर विशेष आहुतियां होती हैं। विशेष आहुति में जैसे आपका बुक्कल हुआ और कमल बीज हुआ, सरसप हुआ, ये आहुतियां होती हैं। व्याहति इत्यादि उत्तर पूजन होकर के, ये सब होकर के यहाँ पे फिर बलिदान होता है। बलिदान सभी देवी देवताओं को, गणपति आदि का, क्षेत्रपाल देवता का, सभी का होता है। और बलिदान में हम जो है, बलि का मतलब ये नहीं होता कि हम कुछ किसी की बलि देते हैं। उसमें विधान ये होता है कि अगर सचंडी सातचंडी है तो सफेद कुमड़ा की बलि होती है। यदि हमारा कोई वैसा यज्ञ होता है तो उसमें हम दधी और उड़द और उसमें कुछ कुमकुम मिला करके और पापड़ में उसको रख करके उसका बलिदान करते हैं और 10 दीपक जला करके उनसे आग्रह करते हैं कि हमारे जजमान का आयु करता, क्षेम करता, शांति करता, पुष्टि करता, तुष्टि करता, निर्विघ्न करता, कल्याण करता, वरदा भव। इस तरह से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जजमान का आयु हो, शांति हो, क्षेम हो, आरोग्य हो, कल्याण हो, उनका सब तरह से उनका कल्याण हो। इस यज्ञ कुंड के हवन के माध्यम से आप जब आहुति देते हैं तो उसका मतलब यह होता है कि जो भी आपके रोग शोक हैं, ये अग्नि में प्रतवन होकर के वो भस्म हो जाए। उस भस्म को, जो भस्मी होती है, सबसे महत्वपूर्ण वो भस्मी ही होती है जिसको हम मस्तक में लगाते हैं, उसी से हमको पूर्ण फल मिलता है। श्रद्धा मेधाम यशः प्रज्ञा विद्याम बुद्धिम श्रियम बलम ते आयुष्यम आरोग्य तेजम देहि में हव्यवाहनम। इस मंत्र से हमको सब कुछ मिल जाता है। उस भस्म को ग्रहण करने मात्र से हमको पूर्ण उस यज्ञ का
फल मिलता है। और जो है फिर श्रेयोदान होता है। यत् कृतेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो प्रातः कालात् सायं पर्यंतम तम यत् कृतं तत्संपूर्णम जजमानाय तुभ्यम महम संप्रदे। जो जजमान का नाम होता है वो अक्षत लेकर के हम जजमान को श्रेयोदान देते हैं। फिर वो पूर्ण तरह से एकदम से हो जाता है कि हमने इस यजमान के लिए पूजा किया, क्योंकि ब्राह्मण जो करता है वो इसके स्वरूप देता है। यज्ञस्य पत्नी दक्षिणा, यज्ञ की पत्नी दक्षिणा होती है। यदि हम यज्ञ करते हैं और ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं देते हैं तो हमको उस यज्ञ का कोई फल नहीं मिलता है। इसलिए क्योंकि अगर आपकी घरवाली है, आपकी पत्नी है, उसको आप जितना खुश करेंगे, कितना अच्छा रखेंगे, उतना ही आपको आपके घर में शांति का माहौल होगा। इसलिए ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर के खुश करना चाहिए और उनको प्रसन्न करना चाहिए। आगे के वीडियो में मैं आपको और अच्छी जानकारी लेकर के आऊँगा। और आपको किसी प्रकार का कोई जानकारी चाहिए तो हमारे श्री सर्वसिद्धि वेबसाइट में आप संपर्क करें। हमारे नंबर में मोबाइल नंबर में संपर्क करें। जो है आप पूर्ण रूप से जानकारी ले सकते हैं। अपने परिवार का भविष्य उज्जवल बनाएं, अच्छा नेक रास्ता पाएं, अच्छा सोल्यूशन पाएं हमारे श्री सर्वसिद्धि वेबसाइट से। जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री कृष्ण।